नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। और चलिए इस वक्त के एक बड़ी खबर और मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर और ध्यान दे रही है। चाहे महिलाओं के रोजगार की बात हो, सुरक्षा की बात हो या फिर महिलाओं के अधिकारों की बात हो। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने सचिवालय में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में धामी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। चाहे महिलाओं के रोजगार की बात हो, सुरक्षा की बात हो या फिर महिलाओं के अधिकारों की बात हो। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने सचिवालय में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। महिलाएं रोजगार एवं स्वरोजगार से अधिक संख्या में जुड़े, इस दिशा में सभी विभागों को मिलकर प्रयास करने हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला कामगारों की सुरक्षा के लिए विभागीय स्तर पर भी ठोस योजना बनाई जाए। पुलिस हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर 112 को और मजबूत बनाया जाए। नियमों के तहत महिलाओं को जो मातृत्व अवकाश का प्रावधान है, यह सुनिश्चित किया जाए कि नियमानुसार सभी महिलाओं को ये सुविधाएं मिले। संस्थानों में भी महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि विभिन्न संस्थानों में कार्य करने वाली महिलाओं के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो। इसके लिए पुलिस, श्रम एवं संबंधित विभागों द्वारा सिस्टम विकसित किया जाए। महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए जनपद स्तर पर गठित कमेटी की नियमित बैठकें हो। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का प्रभावी निदान के लिए शी बॉक्स के बारे में आमजन को जानकारी हो, इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग टीम भावना से कार्य करें, अपने अपने विभागों की कार्य प्रणाली में बेहतर सुधार हो, इस दिशा में सबको ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम को रोकने के लिए और ज्यादा प्रभावी प्रयासों की भी जरूरत है। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस इस समय रह रही है। आपको बता दें कि चाहे महिलाओं के रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो या उनके उत्थान की बात हो, अलग अलग योजनाएं धामी सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। चाहे महिलाओं के रोजगार की बात हो, सुरक्षा की बात हो या फिर महिलाओं के अधिकारों की बात हो। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने सचिवालय में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। और चलिए अब इस महत्वपूर्ण मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। दिनेश आर्या जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और इंदु बाला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। इंदु बाला जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। अगर हम उत्तराखंड की धामी सरकार के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो मैं आप ही से समझूंगी कि आखिर सरकार किस तरीके से महिला सशक्तिकरण पर विशेष काम कर रही है। और उत्तराखंड की महिलाओं की स्थिति के बारे में हम बात करें, क्योंकि आप खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आप कहां पाती हैं उत्तराखंड की महिलाओं को? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने सशक्त मुद्दे पर मुझे निमंत्रित किया है जी। और अभी अभी मात्र नौमी वाला जो त्योहार गया, उसके बाद दशहरा गया, उसकी भी सबको बधाई और आने वाले सभी पर्वों की मैं आपको बधाई देती हूँ सामाजिक व्यवस्था के अनुसार।
विशेष रूप से आपने जो प्रश्न उठाया कि धामी सरकार क्या कर रही है, मेरे ख्याल से केंद्र की सरकार से लेकर और हमारी राज्य सरकार तक महिलाओं पर जितनी हमारी योजनाएं हैं, अगर उन्हें एक बार आकलन कर लिया जाए तो सबसे ज्यादा सशक्तिकरण की बात ही नहीं हो रही, उस पर कार्य भी हो रहा है। मैं स्वयं बहुत सारे ग्रुप चलाती हूँ, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हूँ और अपना भी एक NGO मेरा है, उसमें काम करती हूँ। तो मैं ये जानती हूँ कि इन 7-8 सालों में जितना काम महिलाओं के लिए हुआ है, उतना काम अभी तक 70 सालों में इससे पहले नहीं हुआ। मैं विशेष रूप से एक बात कहूँगी कि कई बार बहुत छिटपुट घटनाएं हो जाती हैं, उससे समाज को झकझोर दिया जाता है और वो अपनी जगह बहुत सटीक भी होती हैं। लेकिन सच बात ये है कि दूरगामी परिणाम लेने के लिए जिस प्रकार का हमारा अभियान इन सरकारों ने चला रखा है, बहुत काबिल तारीफ है। और सशक्तिकरण के माध्यम से ही महिला जब तक अपने सशक्तिकरण में सबसे पहले वो अपना पैसा न बनाए, आत्मनिर्भर न बने, तब तक उसका सशक्तिकरण कहना बेकार की बात होगी। मैंने स्वयं देखा है कि महिलाएं इतने अच्छे प्रकार से घर चलाती हैं, लेकिन उनके हाथ में जब कुछ भी नहीं बचता तब वो इधर उधर देखती हैं और अपना आत्मनिर्भरता का सवाल उसके सामने खड़ा हो जाता है। सशक्तिकरण के माध्यम से मैं किसी सरकार की तारीफ की बात नहीं करती, लेकिन सच बात यह है कि आज तक स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार से महिलाओं को अग्रणी भूमिका में रखा जा रहा है, उससे स्वाभाविक है कि सशक्तिकरण दिख भी रहा है और हो भी रहा है। दिनेश आर्या जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी। विभिन्न मोर्चों में सरकार की तारीफ भी होती है, सरकार के कामकाज को सराहा भी जाता है, लेकिन जब बात महिलाओं की हो तो कहीं ना कहीं कोई भी राज्य हो, उत्तराखंड की बात नहीं है सर, अक्सर ये राज्यों में देखने को मिलता है कि महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो पाती। अगर हम धामी सरकार के बारे में बात करें तो एक बार फिर से महिला सशक्तिकरण या महिला सुरक्षा का मुद्दा उठ गया अंकिता हत्याकांड की वजह से। आप कितना समझ पाए सरकार के कामकाज को, या आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना अच्छा काम किया सरकार ने, चाहे महिला सुरक्षा के लिए हो या महिला सशक्तिकरण के लिए हो? उत्तराखंड में महिलाओं की स्थिति आपको क्या लग रही है सर? मैडम ऐसा है कि ये जो घटना घटी है अंकिता भंडारी जो घटना घटी है, ये वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके अलावा अगर हम बाकी जो सरकार का टोटल हम अगर काम देखें तो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए बहुत सशक्तिकरण के काम किए हैं, चाहे भूमि में उनका हक दिलाने की बात हो या अन्य तरह के जो भी विकास के कामों से उनको जोड़ना हो। पर महिला क्षेत्र में अनेकों काम इस धामी की सरकार ने और पूर्ववर्ती सरकारों में जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने किया है। महिला ये घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन इस घटना पर जिस तरह से सरकार ने जो तुरंत सक्रियता दिखाई है और उसमें जितने अपराधी थे उनसे पूछताछ करने की बात हो और उनको अंतिम अपराधी तक पहुंचने की बात हो, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जिसको अगर हम देखेंगे तो इस घटना के अतिरिक्त सारे काम सरकार के द्वारा जो किए जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण के, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है निश्चित रूप से यह जिसमें महिला बाहुल्य वाला राज्य है, अगर अनुपात के हिसाब से देखें तो महिलाओं की संख्या यहाँ अधिक है और सीमांत क्षेत्र में महिलाएं ही इस राज्य, क्योंकि हमारे वहाँ से पलायन अधिक मात्रा में होता है, लेकिन महिलाओं ने इस पहाड़ को रोका हुआ, चाहे उत्तराखंड की राज्य की लड़ाई लड़ी हो, उस लड़ाई में भी महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए हम और भारतीय जनता पार्टी ने पहले तब से लेकर लगातार लड़ाई में बराबर की भूमिका निभाई है, महिलाओं को आगे बढ़ाया है, चाहे महिला नेतृत्व देने की बात हो। हर दृष्टि से आज हमारे विधानसभा में भी अगर विधानसभा अध्यक्ष पहली बार बनी है तो महिला बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इस लिए हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है
और आगे भी होगा। एक ये जो घटना घटी है, इस घटना को छोड़कर बाकी काम सरकार ने बहुत अच्छे किए हैं, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए किए हैं। संजीव वर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। बताइए संजीव वर्मा जी, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण का मसला एक बार फिर से उत्तराखंड में उठ गया है सर। आप खुद की ही सरकार को कितने नंबर देंगे? सर मुस्कान जी, मैं पल्लवी बात कर रही हूँ सर, स्टूडियो से। सॉरी पल्लवी जी। जी पल्लवी जी, देखिए मैं अपनी सरकार को इसमें 100 में से 100 नंबर दूंगा। जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के लिए हम लगातार कृत संकल्प हैं, हम लगातार काम कर रहे हैं। हम महिलाओं की जो आर्थिक सुदृढ़ता उसको बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से महिला हेल्थ ग्रुप हैं, उनको हम 50% सब्सिडी के माध्यम से महिलाएं कैसे अपने पैरों पर खड़ी हों, अपने परिवार को एक संपन्न परिवार बनाए, उस दिशा में सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से पूरी तरह से संपन्न बनाने की दृष्टि में जिस प्रकार से महिलाओं को कुछ बढ़ चढ़ के महिलाओं का ध्यान रखने की बात हुई। एक तरह से अभी आप देखिएगा विधानसभा की अध्यक्षा हमने महिला को बनाया श्रीमती रितु खंडूरी जी के रूप में। अभी हमारे जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें हमने श्रीमती कल्पना सैनी जी को अपने उत्तराखंड से राज्यसभा में सांसद बनाकर भेजा। और तमाम बड़े पद हैं। अभी रेखा आर्य जी जो हमारी माननीय मंत्री हैं बाल विकास और महिला सशक्तिकरण की, उसके रूप में भी यदि आप देखते हैं तो वो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। और जिस तरह से बात रही महिला सुरक्षा की, तो अभी जो अंकिता हत्याकांड हुआ एक बड़ा विभत्स कांड हुआ और जिसने हमारे देवभूमि को शर्मसार करने का काम किया। किंतु हमारी सरकार की आप सक्रियता को यदि आप देखते हैं, सरकार ने बिना एक पल भी गवाए बगैर उसके तमाम दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। उनका जितनी भी वैध जो संपत्ति थी उसको कुर्क करने का काम किया। उन लोगों को के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम किया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय न्यायालय से गुहार लगाई गई है कि आप फास्ट ट्रैक के माध्यम से जो दोषी हैं उनका जितने से जल्दी से जल्दी उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का एक तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आग्रह किया गया। तो ये तमाम चीजें हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि हम महिलाओं के प्रति पूरी तरह से सजग हैं और उनकी सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से सरकार का संकल्प है। जिस प्रकार से 112 हेल्पलाइन, जिसमें आप किसी भी महिला के ऊपर यदि किसी भी प्रकार का कोई शोषण या यौन शोषण या किसी भी प्रकार का उनके साथ कुछ भी कहीं अभद्रता होती है, तो उसके लिए SHG ऐप वेबसाइट का सरकार के द्वारा एक आरंभ किया गया है। और महिला थानों जिसमें पूरी तरह से पूरा स्टाफ ही महिलाओं का होगा, कांस्टेबल से लेके SHO तक। तो इस तरह से महिला बैंक जिनमें पूरी ब्रांच उनमें सभी महिलाएं ही होंगी। और इस तरह से महिला हेल्थ ग्रुप है, महिलाओं को कार्यस्थल तक पहुंचाने के लिए उनको पूरी सुरक्षा प्रदान करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। और सरकार पूरी तरह से उनके कन्वेंस की व्यवस्था कर रही है। और महिला सुरक्षा के लिए एक पैनिक बटन की भी बहुत जल्दी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कि ताकि महिला किसी भी एक तरह से पैनिक में हो, कहीं सुरक्षा का भाव महसूस कर रही हो, तो वो तुरंत ही उसकी सूचना दे सकती हैं और हमारी जितनी पुलिस है त्वरित उनकी मदद के लिए जाएंगी।
चलिए, ठीक है इंदु बालाजी, बहुत सारी बातें यहाँ अभी संजीव वर्मा जी ने रखी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है। पैनिक बटन से लेकर शी बॉक्स से लेकर 112 नंबर तक सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर अच्छे से बताई हैं। अब आप बताएं कि क्या वाकई में जब जरूरत होती है तो ये सारी चीजें महिलाओं को मिल रही हैं? क्या उनकी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 हर वक्त चालू रहता है? ये शी बॉक्स जो अब नया यहाँ पर उसका उद्घाटन होना है, इन सारी चीजों के बारे में क्या वाकई में मदद मिल पाती है महिलाओं को जब उन्हें जरूरत होती है? जी, मैं इसमें एक विशेष आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि देखिए, महिला में भी तो सजगता जरूरी है ना। जी जी, अब बहुत सी बात घटित होती हैं, यही घटना है बहुत ही जिसे कहना चाहिए घन अपराध हुआ, लेकिन अपने स्तर पर महिला कितनी जागरूक है ये जागरण बहुत आवश्यक है। उसके पास हेल्पलाइन नंबर ही ना हो, उसने ये जाना ही ना हो कि मैं किससे हेल्प मांग सकती हूँ, तो ये भी तो आवश्यक है ना। इसलिए हमें समाज में, जो मैं सामाजिक स्तर पर कह सकती हूँ, समाज में महिलाओं के जो ग्रुप है या जो भी हमारी अग्रणी महिलाएं हैं, उनमें ये बच्चों तक बताया जाए कि आप किस प्रकार से सुरक्षित और जिस जरूरत के समय में आप किससे संपर्क कर सकती हैं, ये बहुत आवश्यक है। क्या होता है कि वो जागरूक तो है लेकिन उसके पास नंबर ही नहीं है, या उसने उस समय ये सोचा ही नहीं कि मैं किसी को, अब आप इसमें देखिए, मैं उस बच्ची के प्रति बहुत श्रद्धा रखती हूँ, बहुत बुरा हुआ, उस परिवार के प्रति भी बहुत संवेदना रखती हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, उस बेचारी ने जम्मू फोन किया, उसने क्यों नहीं हेल्पलाइन पे फोन किया? इस बात का क्योंकि उसको संज्ञान नहीं रहा, उसने उस संवेदना को समझा नहीं और वो इतनी विपत्ति में घिर गई। तो मेन बात ये होती है कि मान लो शिक्षित नहीं है महिला, तो वो कैसे मिला देगी फोन? और शिक्षा का अभाव सबसे बड़ा दुर्भाग्य है महिलाओं के। जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ शिक्षा का अभाव ही हमारे, जबकि मैं उत्तराखंड के लिए कह सकती हूँ कि हमारा प्रदेश तो इस मामले में अग्रणी है, लेकिन फिर भी जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। और जागरूकता हम एनजीओ वाले लोग और हम सामाजिक लोग ज्यादा फैला सकते हैं। हर चीज सरकार के ऊपर डाल देने से कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उससे काम नहीं बनता। मेरी बहन बेटी जो भी आप मेरी हैं, मैं आपके माध्यम से भी यही कहती हूँ कि हमें एक जागरूकता अभियान महिलाओं के स्तर पे अलग से चलाना पड़ेगा। और है, हमारे पास सारे संसाधन हैं, पर हम उनके प्रयोग को ही नहीं जानेंगे तो मैं मानती हूँ कि उस समय दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। दुर्घटनाएं तो वैदिक काल से अभी तक, जब दुर्गा का उद्भव हुआ था तब भी दुर्घटनाएं ही तो होती थी। और उसका हम ये नहीं कह सकते कहाँ कहाँ कि दुर्गा को घसीटता हुआ महिषासुर ले जाएगा और इस तरह की बातें करी गई हैं, आप भी जानती होंगी दुर्गा सप्तती में। लेकिन कहाँ उन्होंने एक बार भी कहा कि राजा दोषी है, या उस समय जो भी उस समय राजा रहा होगा उसको उन्होंने कोई दोष नहीं दिया, बल्कि सारे देवताओं ने मिलकर उनको सुशस्त्र दिए, अच्छे शस्त्रों से उनको सजाया और उनको सक्षम बनाया। हम जो ये सब पढ़ते हैं और सब शास्त्र देखते हैं तो उनसे भी हमको ये सीखना चाहिए कि हम उससे सुसज्जित तो हों। मैं पढ़ी लिखी हूँ और मेरे पास पुलिस का नंबर ही ना हो और मैंने मिलाया ही ना हो, तो गलती किसकी है? गलती हमारी ही होगी ना। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ, सरकारें बहुत धन्यवाद की पात्र भी हैं और बधाई की पात्र भी हैं कि उन्होंने हर जगह हर स्तर पर इतने सुंदर सुंदर कार्य किए और उन सबको सक्षम बनाया। लेकिन हमें उस स्तर पे स्वयं भी सक्षम होना होगा। महिला कहाँ, राष्ट्रपति से लेके आप अभी भैया ने गिनाया, वर्मा जी ने बहुत सुंदर बात कही कि हाँ हमारी महिलाएं कहाँ तक हैं। हमारे राज्य की महिलाएं, आपको पता है ये राज्य महिलाओं की देन है, इसलिए यहाँ जागरण की स्थिति पैदा करना बहुत आवश्यकता होगी। खाली कहने से नहीं होगा, जन जन तक, अपनी बच्चियों तक सुरक्षा का भाव कैसे वो उस तक पहुँच सके,
वो प्रकट करना पड़ेगा। मेरा जी। यही कहना है। दिनेश आर्या जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी तक बात सामने निकल कर आ रही है कि जागरूकता का अभाव होता ही है। सबसे पहले तो शिक्षित करना होगा महिलाओं को। उत्तराखंड में शिक्षा की क्या स्थिति है सर? क्या महिलाओं को अभी भी पढ़ने का उतना मौका मिल रहा है? हालांकि अब हम उस सदी में नहीं है, लेकिन कई बार समस्याएं ऐसी होती हैं कि आप बहुत दूर दराज इलाके में रह रहे हैं, आपके यहाँ पर आसपास स्कूल भी नहीं होते हैं, तो नहीं ऐसा हो पाता कि महिलाओं या बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजा जाए। तो शिक्षा का अभाव उत्तराखंड में अभी कितना देख रहे हैं आप? नहीं, उत्तराखंड इस मामले में तो हम कह सकते हैं हमारा संपन्न राज्य है। शिक्षा की दृष्टि से हमारा राज्य जो है, अधिकांश जगह शिक्षण संस्थाएं हैं और अगर प्रतिशत के हिसाब से भी देखें तो महिलाओं का जो शैक्षिक स्तर है वो जो उच्च शिक्षा का स्तर है वो निश्चित रूप से पुरुषों से भी अधिक है। महिलाओं में शिक्षा है और सरकार की मंशा भी जो है मन साफ है कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से काम किया जा सके। आज हम देखें कि महिलाओं में जितने भी काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी की, चाहे स्थानीय सरकार हो या पूर्ववर्ती सरकार हो, अगर पंचायतों में 50% आरक्षण दिया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। स्थानीय निकायों में अगर 50% महिला रिजर्वेशन देकर एक जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में, चाहे पंचायत में हो चाहे स्थानीय निकाय के क्षेत्र में हो, वो जो बनाने का काम किया वो भी भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकारों में किया है, जिससे आज दूरस्थ क्षेत्रों में, अगर दूरस्थ पंचायतें हैं, दूरस्थ स्थानीय निकाय हैं, उन सभी क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि के रूप में महिलाएं हैं और अपनी बातों को मजबूती से अपने स्थानीय निकायों में रख रही हैं। जनप्रतिनिधियों में देखेंगे तो महिलाओं में अधिकांश महिला विधायक भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में भी हैं। सांसद भी हमारी यहाँ 5 में से 1 लोकसभा की और 3 में से 1 राज्यसभा की सांसद भारतीय जनता पार्टी की है और महिलाओं के विषयों को वो अधिक बढ़िया तरीके से समाज के सामने रख रही हैं। जागृति जन जागरण के अभियान के माध्यम से भी काम कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण की हमारी मंत्री उस क्षेत्र में काम कर रही हैं और अभी जैसे जो घटना घटी है अंकिता भंडारी की, तो उसमें भी सबसे पहले उसके घर पहुंचने वाली हमारी जो मंत्री रही रेखा आर्या जी, वो स्वयं उनके दूरस्थ गांव में जाकर उनके परिवार को ढाढ़स बंधाने का काम मंत्री जी ने किया और उसमें जो अधिकतम जो कार्रवाई हो सकती है, वो त्वरित गति से कार्रवाई हो, उसको करने के उनको आश्वासन देकर आई थी। उसके बाद बाकी जनप्रतिनिधि वहाँ गए। तो मेरा कहना ये है कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है और सरकारों की मंशा साफ है, उस इसी दृष्टि से जितने अधिक काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किए हैं, तो आगे भी मन साफ है, तो इसलिए वो उस दृष्टि से अच्छे काम भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान की स्थानीय सरकार भी उस दिशा में काम कर रही है। जनजागरण निश्चित रूप से, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का मैंने जैसा बताया उत्तराखंड में प्रतिशत के रूप में पुरुषों से ज्यादा उच्च शिक्षित महिलाएं ही हैं और दूरस्थ क्षेत्रों में जो हमारा सीमांत क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में को सुरक्षित रखने का काम महिलाएं कर रही हैं। हमारी गौरा देवी के नाम से हम आज पुरस्कार भी देते हैं कि अनेक योजनाएं चला रही हैं। वो गौरा देवी पूर्व में भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली महिला रही है। ऐसा अनेकों महिला उत्तराखंड मैंने जैसा बताया कि राज्य का आंदोलन ही महिलाओं ने खड़ा किया, तो हमारे क्षेत्र में जागृति है, सरकारों की मंशा साफ है, इसलिए महिला सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अच्छी मात्रा तरीके से होगा, ऐसा हम सब लोग मानते हैं। संजीव वर्मा जी, शिक्षा का अभाव या फिर जागरूकता का अभाव, ये दो एक महत्वपूर्ण हैं मसले। देखिए, इन दोनों बिंदुओं पर काम करने की जरूरत है। शिक्षा का मतलब मैं स्कूली शिक्षा की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर जो भी आप योजनाएं चला रहे हैं वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती या महिलाओं को पता ही नहीं होता। महिला सुरक्षा के मसले पर अगर हम बात कर लें, आप कौन सा हेल्पलाइन नंबर चला रहे हैं या फिर कहाँ पर मैसेज किया जा सकता है, मेल किया जा सकता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो महिलाओं को या बच्चियों को पता नहीं होती हैं। तो इसके लिए किस तरीके से आप जागरूकता आप फैलाएंगे? सामाजिक संस्थान होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, ये अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये जागरूकता लाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? संजीव जी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ
निश्चित ही जागरूकता होनी चाहिए और जागरूकता की मैं सोचता हूँ अभी शायद कुछ थोड़ी कमी रही है, किंतु सरकार का पूरा ध्यान जितनी भी हम तमाम योजनाएं लागू कर रहे हैं, चाहे महिला सुरक्षा की हो, महिला सुदृढ़ीकरण की हो, महिलाओं को रोजगार देने की हो, तो उसके लिए सरकार विभिन्न तरीकों से, चाहे एनजीओ के माध्यम से, चाहे एक अपना जो प्रचार तंत्र है, जो हमारे एफएम रेडियोज हैं, चाहे हम अपने दूरदर्शन है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, और जो अपना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का एक बड़ा बेस है सोशल मीडिया है, और जो अपना पुलिस तंत्र है, हम विभिन्न माध्यमों के द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराने का हम लोगों ने एक बड़ा अभियान चलाया है, ताकि महिला जागरूक हो, अपने अधिकारों के बारे में वो जाने कि हमारे क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, और हम अपने सुरक्षा के लिए क्या बेहतर से बेहतर हम लोग उपाय कर सकते हैं, ताकि किसी भी विषम स्थिति में उलझने से हम अपनी मातृ शक्ति को, बहनों को बचाया जा सके, और उनके उत्थान के लिए, उनके उन्नति के लिए, उनको आर्थिक रूप से और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में हम लोग कितने बेहतरी के साथ काम कर सकते हैं। पल्लवी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी हर जिलों में जाने का एक प्रवास का एक कार्यक्रम आरंभ उन्होंने किया है, जिसमें कल उन्होंने रुद्रप्रयाग जिले का दौरा किया, जहां आज सवेरे वो बगैर किसी लाव लश्कर के, बगैर किसी अपने सरकारी तंत्र को साथ लिए मॉर्निंग वॉक में निकल गए, और उन्होंने वहां पे कई दुकानदारों के यहाँ पर जाके उनका हालचाल जाना, उनसे पूछा कि आप लोगों को किस प्रकार की समस्याएं हैं, और मैं सोचता हूँ, और कई लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी दुकान पे सहसा खड़े देखकर वो लोग चौंक गए कि हम सच देख रहे हैं या कोई सपना देख रहे हैं। और जिस तरह से एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ये जनता के साथ सीधा इंटरेक्शन का एक ये नई पहल करी, मैं सोचता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, साधुवाद हैं, उनको बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं भी अर्पित करना चाहता हूँ पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि वो जानते हैं, वो एक बहुत सामान्य परिवार से आए हैं, वो जानते हैं कि एक सामान्य परिवार को क्या कष्ट है, क्या दुख है, क्या दर्द है, मैं कैसे आगे बढ़ चढ़कर उनके दुख दर्द को दूर करूं। और जिस प्रकार से उन्होंने एक नई पहल के साथ जिले के राज्य के हर जिलों में एक प्रवास का जो अपना कार्यक्रम बनाया है, और जहां पर वो अपना पूरा जितने बड़े अधिकारी हैं उनको साथ लेके जा रहे हैं, और छोटी बड़ी जो भी समस्या ऑन द स्पॉट जिनका निस्तारण और समाधान वहां पे वहीं का वहीं हो सकता है, तो उसके लिए वो आदेशित और निर्देशित अपने अधिकारियों को कर रहे हैं। तो जनता के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव इसका मैसेज है, और मैं सोचता हूँ उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए जो प्राकृतिक रूप से और भौगोलिक रूप से एक बड़ी विषम स्थितियों वाला राज्य है, तो मैं सोचता हूँ उत्तराखंड के लिए एक नई पहल है, और एक जनता जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को अप्रिशिएट कर रही है उनके इस एक नए और साहसिक कदम के लिए। चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, और इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।